जटाटविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। यह महान क्षण जब भी हमारे कानों में गूंजता है तो पूरे शरीर में एक ऊर्जा सी दौड़ जाती है। पर आप में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि इन छंदों की रचना किसने की, कब की और कैसे की। इसके अलावा इस महान पंडित ने और कौन कौन से पुरानी ग्रंथों की रचना की, सब जानेंगे हमारे पिक्सल पॉट के इस नए एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आज हम इस महान शिव तांडव की रचना करने वाले उस महान पंडित की बात करने वाले हैं, जिसे हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो महान पंडित है रावण। आज उस रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और रोचक कहानियां आपको बताएंगे जो आप लोग शायद ही जानते हों। ये वही रावण है जिसका पुतला हम हर साल जलाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये रावण एक महान विद्वान, आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिष, कवि और ग्रंथकार भी था। उन्होंने शिव तांडव के अलावा भी कई और पौराणिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रावण संहिता। रावण संहिता जो ज्योतिष, हस्तरेखा और तंत्र से जुड़ा ग्रंथ है। इसमें ग्रह नक्षत्रों के मानव जीवन पर प्रभाव, दुष्प्रभाव से बचने के उपाय और मंत्र बताए गए हैं। दूसरा है अर्क प्रकाश। यह ग्रंथ औषधि निर्माण और जड़ी बूटी विज्ञान पर आधारित माना जाता है। इसमें मुख्यतः अर्क विद्या यानी पौधों, औषधियों और जड़ी बूटियों से रस, जिसे हम अर्क कहते हैं, निकालने की विधियां और उनके प्रयोग का वर्णन है। तीसरा है कुमार तंत्र। यह ग्रंथ बाल चिकित्सा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें नवजात शिशु से लेकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, रोग और उनके उपचार का विस्तार से उल्लेख है। इसमें नवजात शिशु की रक्षा, जैसे शिशु को नजर दोष, ग्रह दोष और रोगों से कैसे बचाया जाए, इसके अलावा शिशु रोग, तंत्र, मंत्र और औषधियां, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और बच्चों की जीवन रक्षा के उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा भी रावण ने कई श्लोकों की रचना की जो स्कंद पुराणों में तांत्रिक क्रियाओं को समर्पित हैं। आइए अब थोड़ा रावण का इतिहास जानते हैं। रावण का जन्म सिंहासनपुरी के राक्षस राजा विश्वरूप और माता राक्षसा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वरूप या विश्वा भी कहे जाते हैं, पुलत्स्य ऋषि के कुल के थे ये, एवं राक्षसों के शक्तिशाली वंश में पैदा हुए थे। विश्वरूप का शरीर विशालकाय और अति बलशाली था। वे केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि मंत्रों और तपस्या में भी पूर्णतः निपुण थे। उन्होंने अपने पुत्र रावण को भी इस शक्ति और विद्या में प्रशिक्षित किया। रावण की माता केकसी प्रसिद्ध राक्षस सुमाली की पुत्री थी, इसलिए केकसी स्वयं जन्म से ही शक्तिशाली और गुणी राक्षसी थी। तभी तो रावण वेदों और शास्त्रों के गहन विद्वान, ज्योतिष, आयुर्वेदाचार्य और संगीतज्ञ बने। उन्होंने रावण वीणा का निर्माण किया और भगवान शिव के महान भक्त होकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। घोर तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा और शिव दोनों से वरदान प्राप्त किए, जिसके कारण उन्हें असाधारण बल, रूप बदलने और आकाश में विचरण करने की सिद्धियां प्राप्त हुई। साथ ही अमृत भी प्राप्त हुआ। रावण के 10 सिर उनके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे और वे 64 विद्याओं में तथा सभी शास्त्रों में पारंगत माने जाते थे। जहां हमारे देश में एक तरफ हर जगह रावण दहन किया जाता है, वहीं हमारे ही देश में कई जगह ऐसी है जहां रावण की पूजा भी की जाती है और यहाँ दशहरा पर रावण दहन नहीं होता। ऐसे कई मंदिरों के नाम हम आज आपको बताएंगे जहां विद्वान दशानन आज भी पूजा जाता है। पहला है विसरक का रावण मंदिर, जो
उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिसरक को रावण का जन्म स्थान भी माना जाता है। यहाँ का शिव मंदिर रावण परंपरा से जुड़ा है। यहाँ आज भी गांव में रावण को आदर मिलता है। दशहरा पर यहाँ लोग रावण दहन नहीं करते। दूसरा है दशानन मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 19वीं सदी के आसपास इसका जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन किया गया था। यह मंदिर साल में सिर्फ विजयदशमी मतलब दशहरे के दिन ही खोला जाता है। उस दिन रावण की पूजा होती है और फिर से कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा है काकीनाडा का रावण मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ रावण ने शिवलिंग का कोई चिन्ह स्थापित किया था और इसीलिए ही तट के पास एक बड़े स्थल पर विशाल शिवलिंग आज भी देखा जाता है। यह आज पर्यटन का आकर्षण है और यहाँ रावण को शिव भक्त के रूप में श्रद्धा से देखा जाता है। चौथा है रावण ग्राम, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। इस गांव का नाम ही रावण ग्राम है। यहाँ रावण की प्रतिमा, मंदिर ऐतिहासिक और स्थानीय पूजा का केंद्र है। शादी त्योहार जैसी शुभ बातों से पहले लोग मंदिर में दर्शन करते हैं और यहाँ पर भी दशहरे के दिन रावण को नहीं जलाया जाता। पांचवा है मध्य प्रदेश में मंदसौर में स्थित रावण संबंधी स्थल। मंदसौर क्षेत्र में रावण से जुड़ा एक प्रख्यात मंदिर है। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर से ही थी, इसलिए यह रावण का ससुराल हुआ और रावण यहाँ के जमाई राजा। और आज भी यहाँ के लोग रावण को दामाद जैसा सम्मान देते हैं। छठा है जोधपुर राजस्थान में स्थित मंदोर रावण का मंदिर। कई लोग मंदोर को रावण की पत्नी मंदोदरी से भी जोड़ते हैं। यहाँ का रावण मंदिर ऐतिहासिक परिसर के भीतर है। स्थानीय ब्राह्मण समुदाय रावण को दामाद के रूप में सम्मान देते हैं और यहाँ का मंदोर गार्डन एक दर्शनीय मंदिर है। तो दोस्तों, जो इतना बड़ा महान विद्वान, अपने समय पर सर्वशक्तिमान और जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था और कहा जाता है कि करीब 5000 वर्षों तक रावण ने शासन किया, पर उसके भी बुरे कर्म उसके सर्वनाश का कारण बने। वो कहते हैं ना, कर्मा कम्स बैक, मतलब करनी का फल तो भुगतना पड़ता है। फिर चाहे आप कर्मा थ्योरी में विश्वास रखते हो या न, पर बुरे कर्म और बुरी नीयत को त्याग देना ही बेहतर है। आइए इसी के साथ रावण दहन की अग्नि में अपने अपने बुरे कर्मों को जलाएं और जय श्री राम का उद्घोष लगाएं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।